देखिए मदरसा खजीनतुल उलूम बौरा की है। देखिए कि यहाँ किस तरह से टीचर कार्यरत हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, वो भी तालीम बिना कुछ सरकार से लिए हुए तालीम दे रहे हैं बच्चों को। बच्चे देखिए कि किस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं। वो आपको एक तस्वीर दिखाते हैं आप बोर्ड के, कौन सा मदरसा है, ये मदरसे के बोर्ड की तस्वीर दिखाइए। ये मदरसा खजीनतुल उलूम बौरा, पोस्ट मुसाफिर, थाना कोढ़ा, जिला कटिहार की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे इस तपती धूप में देखिए कि किस तरह से टीना का शेड में बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं। और सरकार से ये लोग कई सालों से लगातार मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और ये जो टीचर है, जो 6 टीचर यहाँ बाकायदा तालीम दे रहे हैं बच्चों को, और इनके घरों के हालात, अगर इनके घरों के हालात की बात करें तो इनके घर के हालात काफ़ी दयनीय हो चुके हैं। और टीचर कार्यरत हैं, 6 टीचर काम कर रहे हैं। अभी जो है वस्तानिया का जो इम्तिहान है वो चल रहा है बाकायदा, और सभी टीचर हैं मौजूद, सभी बच्चे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। अब तक सरकार से इन लोगों को कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा है, कोई मदद नहीं मिल रही है सरकार की ओर से। बच्चे भूखे पड़ रहे हैं। सभी टीचर जो है बाकायदा ड्यूटी दे रहे हैं, मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं। लगातार सरकार से मांग करने के बावजूद भी अब तक इन लोगों की मांगों पर सरकार के द्वारा कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। जैसे कि हमने यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी मैंने बातचीत किया, और भी कुछ यहाँ के जो स्टाफ हैं, जो टीचर हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों के साथ किस तरह की परेशानी हो रही है, कैसे ये लोग बच्चों को तालीम दे रहे हैं, वो भी सरकार से कुछ लिए हुए कुछ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी शकूर है। अच्छा, किस पोस्ट पर बहाल हैं आप? हमारे इंटर ट्रेंड शिक्षक पर बहाल हैं हम। अच्छा, कौन सा मदरसा है? मदरसा खजीनतुल उलूम बौरा, कोढ़ा, कटिहार। जैसा कि लगातार 1984 से ये मदरसा संचालित है, आपकी बहाली कब हुई है? मेरा बहाली 2016 में हुई है। 2016 की बात करें तो अभी 2023 चल रहा है। तो इतने सालों में आप लोग कैसे बच्चों को तालीम दे रहे हैं? हम लोग बहुत कष्ट से दे रहे हैं। सरकार से हमेशा मांग कर ही रहे हैं, सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है और कोशिश कर रहे हैं। फ्री में बच्चों को तालीम दे रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग तालीम दे रहे हैं। फिर आप लोगों का घर का जो खर्च है वो कैसे उसका बियर हो रहा है, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन दिया है कि आप लोगों को कर दिया जाएगा, तो अभी तक हुआ नहीं है। हमारी फाइल को फिर रिटर्न कर दिया गया है, फिर रिजांच में है, और जांच होकर फिर सचिवालय जाएगी, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कुछ करेंगे, विचार करेंगे हम लोग के लिए बोले। यानी आश्वासन पे ही अब तक आप लोग चल रहे हैं। एक टीचर और है, इनसे बात करते हैं। इतने बच्चे आपके यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, आप लोग लगातार कई सालों से ड्यूटी दे रहे हैं, क्या कुछ मिल रहा है सरकार से आप लोगों को? सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं सर, अब तक तनख्वाह कुछ नहीं मिली है। लेकिन जांच पर जांच करा रहे हैं, सरकार भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो मीडिया है वो भी सिर्फ जो है एग्जाम के टाइम ही हम लोगों को देखने के लिए आते हैं, और दूसरे टाइम हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। सरकार हमको ये उम्मीद दिलाए हैं कि तुमको ये पेमेंट मिल जाएंगे। ये हाई कोर्ट का भी एक जांच लिखे हैं 2459+1 पूरे मदरसे को। उस जांच करने के बाद 609 जांच करेंगे, उसके बाद 205, उसके बाद फिर 1646 मदरसों जांच करने के बाद पेमेंट करने को उम्मीद दिलाए हैं। और हमें जनाब नीतीश कुमार से उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले हमारे ये उम्मीद लगाकर हम हर साल बच्चों को वस्तानिया का एग्जाम दे रहे हैं, और दुआ भी करते हैं कि हमारे टीचर को पेमेंट मिल जाए कि हम जो है मदरसा में और अच्छी तरह से तालीम दे सकें। क्या नाम है आपका? मंसूर आलम। कौन सा मदरसा है? ये मदरसा खजीनतुल उलूम बौरा। एक टीचर और है, देख सकते हैं ज़ईफ होने के कगार पे हैं, बिल्कुल रिटायर करने के कगार पे हैं। इनसे बात करते हैं। ये कितने सालों से आप इस मदरसे में तालीम दे रहे हैं? 1987 से। 1987 से लगातार बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो क्या इतने सालों से आप प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या सरकार सुन नहीं रही है? वही सरकार आश्वासन दे रही है, हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस साल में हो जाएगा, इसी आशा पर जिए हुए हैं। रिटायर कब करेंगे आप? रिटायर मोटा मोटी वही 2 साल और है रहा। 2 साल हो गया ओहो में आप रिटायर कर जाएंगे। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, खाली आया, लग रहा है कि आप खाली वापस होना पड़ेगा। खाली जाना पड़ेगा। खाली जाना पड़ेगा। तो सरकार से क्या मुतालिबा है, क्या मांग? सर आशा करते हैं अगर मिल जाता है तो कम से कम 2 साल में कुछ तो मतलब आमदनी हो जाएगा। बाकी तो रिटायर ऐसे भी है वैसे भी है। घर के हालात कैसे हैं आप लोगों का? घर की हालत किसी तरह ऊपर वाला का दया है और आप लोगों का दुआ चल रहा है।
अब देख सकते हैं कि 1987 से लगातार बच्चों को तालीम दे रहे हैं, अब रिटायर कर जाएंगे 2 साल, लेकिन सरकार अब तक इन लोगों की बातों को नहीं सुन रही है। अब ये खाली वापस आए थे, अब लग रहा है कि इनको खाली ही वापस जाना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव किस तरह से इन लोगों की मांगों को पूरा करने में सफल होते हैं। और ये लोग लगातार उम्मीद पर ही अब तक जी रहे हैं कि अब हम लोगों को तनख्वाह मिलेगी, अब हम लोगों को तनख्वाह मिलेगी, लेकिन सरकार की ओर से अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और जिला प्रशासन कब तक इन लोगों के जो मांग है उस पर अमली जामा पहनाने में सफल होता है। मैं तौकीर रजा, बिहार टीवी। इम्तिहान भी चल रहा है वस्तानिया का, तो किस तरह की तालीम दे रहे हैं बच्चों को? जो बिहार मदरसा बोर्ड से जो सिलेबस आया है उसी के मुताबिक हम लोग तालीम दे रहे हैं। और हमारे 6 टीचर्स हैं, माशाल्लाह सबके सब बहुत ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। सरकार से कुछ मिल रहा है आप लोगों को, मानदेय वगैरह क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है? हम लोगों को सरकार से अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये 2459+1 कैटेगरी के मदरसा में से है, जो मदरसा नंबर 584 है। और ये मदरसा 1984 ईस्वी से चल रहा है और 1987 में एफिलिएशन मदरसा बोर्ड से मिला है। टीचर आए और चले गए, बहुत से रिटायर हो गए, बहुत से दुनिया से चले गए। उसके बाद अभी हम लोग 6 टीचर कोई 5 साल से कोई 7 साल से तालीम दे रहे हैं और बगैर पैसे के, बिना पैसे के आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें सरकार से आप लोगों को कोई इमदाद नहीं मिल रहा है, आखिर दिक्कतें कहाँ आ रही है, दुश्वारियां कहाँ आ रही है? दुश्वारियां सर हम लोगों की तरफ से तो कुछ नहीं है। अब सरकार का ये पॉलिसी है, जब चाहे कर दे। क्योंकि हम लोग से जो कुछ डिमांड किया गया है हम लोग देते रहे हैं। 2 बार डीओ साहब इंक्वायरी करके भी गए, एक बार फोटो के साथ इंक्वायरी करके गए, फिर सचिवालय से मदरसा बोर्ड को आदेश दिया कि एलपीसी रसीद ड्राफ्ट चाहिए, वो भी हम लोगों ने जमा कर दिया। फिर से इंक्वायरी कराया कि फोटो के साथ इंक्वायरी हो, वो भी हो चुका। अब जो कुछ भी मांगा है वो तो हम लोग ऑलरेडी दिए हैं, सारा कागजात कंप्लीट है, जमीन का हवाला, रसीद, एलपीसी ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। पढ़ा भी रहे हैं बाकायदा, जिस तरह तालीम होना चाहिए उस तरह पढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद अभी सरकार नहीं देती है तो हम तो समझते हैं कि ये सरकार की नियत पे खोट है। क्या मुतालबा है सरकार? हमारा मुतालबा है कि हमारे मदरसों को जल्द से जल्द ग्रांट दिया जाए। मैंने मदरसों इसलिए कहा कि 130 फाइलें सचिवालय में दोबारा इंक्वायरी होकर दोबारा डीओ जांच होकर गया हुआ है, जिसको कैबिनेट होना है और तनख्वाह जारी होनी है, लेकिन अभी तक सरकार ने कैबिनेट नहीं किया। और उसके बारे में 200वां विधानसभा सत्र में गुलाम रसूल अली ने आवाज उठाया था, जिसका जवाब उस वक्त के शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी ने दिया था कि 130 फाइलें जो सचिवालय में दस्तयाब है उस पर आगामी वित्तीय वर्ष में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, उन्हें पेमेंट दिया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष आपका मार्च महीने में चला गया, 2023 का मार्च में खत्म हो चुका। अभी आगामी से फिर दूसरा साल आ गया, लेकिन अभी तक जो है पेमेंट तो नहीं मिला। और हाल ही में फिर एक जो है नोटिस आ गया आपका जिला एजुकेशन अफसर को कि फिर से इन मदरसों का जांच किया जाए, 1646 मदरसा का जांच किया जाए। वो 1646 में 130 भी आ जाता है और ये इस तरह आता है कि 2459 में से 814 को पेमेंट मिल रहा है, उसके अतिरिक्त 1646 लिखा, तो ये भी आ गया। इसका मतलब ये है कि सचिवालय से फिर फाइल को वापस किया और फिर से उसका जांच लिख दिया। तो जांच पर तो हमें इनकार नहीं है, सरकार जांच बार बार कर सकती है, लेकिन भाई सिर्फ जांच ही जांच कराएंगे, काम तो होना चाहिए। आप पेमेंट जारी करवाइए, फिर जांच कराते रहिए।
लगातार 6 टीचर यहाँ काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, भूखे प्यासे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इन लोगों के घर के हालात बद से बदतर हो चुका है। इन लोगों के बच्चे भूखे रह रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इन लोगों की मांग नहीं सुन रही है। इन लोगों की जो है अधिकार के साथ कहीं ना कहीं सरकार सौतेलेपन कर रही है। लगातार ये लोग सरकार से मुतालबा कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से दस्तखत करके आवेदन देकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक नहीं सुन रही है। तो लग रहा है कि सर आप लोग काफी दिनों से, काफी सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। और आप लोगों के घर के हालात कैसे हैं, कैसे चल रहा है? इतने इतने बच्चों की पढ़ाई फ्री में कर रहे हैं आप? सर आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि इतनी देर से जो हम लोग बगैर पैसे के पढ़ाते हैं तो घर का हालत क्या होगा। सबके घर में फाका कशी का हालत है। हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब तनख्वाह आएगी, और पूछते हैं बच्चे कि अब्बा तनख्वाह कब मिलेगी, लेकिन हम उसको कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। और असातिज़ा किराम कुछ खेती बाड़ी भी हल्का फुल्का कर रहे हैं और ट्यूशन वगैरह साइड से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद गांव का आदमी का हम लोगों को कुछ सपोर्ट मिला हुआ है। गांव के लोग भी कुछ मदद कर रहे हैं। उश्र फितरा ज़कात और मुट्ठी वगैरह सब देता है, सब कुछ कुछ पैसा आता है। तो वही सब जो है थोड़ा थोड़ा करके टीचर लोग को मिल रहा है। तो इसमें क्या होने वाला है जब तक सरकार तनख्वाह नहीं देगी। नामांकन कितने बच्चे हैं आपके? 210 है। आपका क्या नाम है? जमशेद अली। किस पोस्ट पे? मैं इस मदरसा का सदर मुदर्रिस हूँ। तो फिर आगे आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। इस टीने का शेड में बच्चे इस तपती धूप में किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से बच्चों को दुश्वारियां हो रही है, वो भी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। जीरो 76 39 का रोल नंबर है।